नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान गारंटी नहीं देता है तो फ्री एजुकेशन, राइट टू फ्री एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए यहाँ पे मुफ्त शिक्षा होगा, सभी के लिए मुफ्त शिक्षा, इसकी गारंटी नहीं देता। बाकी राइट टू एजुकेशन है लेकिन फ्री एजुकेशन ये कोई जरूरी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन सिटीजनशिप इज ग्रांटेड बाई, तो भारतीय नागरिकता है ये किसके द्वारा दी जाती है, तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दी जाती है। लोकसभा के अध्यक्ष हैं, 5 वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए कार्य करते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों से संबंधित है, तो अनुच्छेद आपके 51A है, ये जो आपके संविधान में 11 मूल कर्तव्य हैं उनसे संबंधित है। हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक कैसा अधिकार है, तो मूलभूत अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में कितने हैं, तो भारतीय संविधान में टोटल 6 आपके फंडामेंटल राइट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में कौन से संविधान संशोधन के तहत ऐड किए गए हैं, तो ये आपके 42वें संविधान संशोधन के साथ जोड़े गए हैं। कौन सा मौलिक अधिकार 44वें संविधान संशोधन के पर समाप्त कर दिया गया था, तो पहले आपके टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स थे और जो आपके 44वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें आपके संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो ये आपके स्वतंत्रता का अधिकार हो गया एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के अनुसार छुआछूत की समाप्ति, समता का अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी है जो कि छुआछूत की प्रतिषेध करता है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था में एक मध्यवर्ती एक आपके सिस्टम होता है मध्यवर्ती, जिसे पंचायत समिति के रूप में जाना जाता है। पंचायती राज सिस्टम हैज एन इंटरमीडिएट टायर है, मध्यवर्ती टायर है जो पंचायत समिति है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के अनुसार बंधुआ मजदूरी पर रोक, ये आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार है, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन है जो कि मौलिक अधिकारों के अनुसार बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो आपके ऑप्शन में था कि प्रत्येक आम चुनाव के बाद में वह संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं, तो राष्ट्रपति है जो भी आम चुनाव होता है उसके बाद में संसद को, जो प्रथम सत्र होता है संसद का, पार्लियामेंट का, उसको संबोधित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज अपनाया था, तो राजस्थान ने अपनाया था सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय, संसद के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। और अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य किस प्रकार से राज्य सरकार को सौंप सकते हैं, तो वो राज्य सरकार के परामर्श से सौंप सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी जनजाति को अनुसूचित की सूची में निकालना हो तो ऐसा करने की शक्ति किसे प्राप्त है, तो ये पार्लियामेंट के पास है। कोई भी जनजाति को आप यदि अनुसूचित की लिस्ट से निकालना चाहते हो तो वो शक्ति है संसद यानी पार्लियामेंट के पास में। राष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व उन्हें हटाने की प्रक्रिया का प्रारंभ कौन कर सकता है, तो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि संसद के सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद को अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला कौन करता है, तो रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो संसद के सदस्य हैं उनकी अयोग्यता संबंधी विवाद होते हैं उनका फैसला करते हैं चुनाव आयोग से परामर्श लेकर राष्ट्रपति करते हैं इनका फैसला। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किसके परामर्श में संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित करते हैं, तो मंत्री परिषद की परामर्श से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति निम्न में से किस कोष से किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन ले सकते हैं, तो वो आकस्मिक निधि कोष के लिए, कोई भी इमरजेंसी हो जाती है तो वहां पर खर्च के लिए धन ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष होता है भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही अनुपस्थित हो उस स्थिति में जो राष्ट्रपति के कार्य हैं उनका निर्वहन करेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो भारत के प्रमुख हैं, देश के प्रमुख होते हैं भारत के राष्ट्रपति। किसी भी दोषी व्यक्ति को क्षमा, अनुदान या उनकी सजा का निलंबन या फिर परिहार करने के लिए शक्ति है वो आपके राष्ट्रपति को प्राप्त है, क्षमादान की शक्ति। जब राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पद पर कोई भी कार्यरत न हो तो उनके रिक्ति पर राष्ट्रपति का कार्य करेंगे भारत के चीफ जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विसदनीय विधायिका का अर्थ क्या है, तो द्विसदनीय विधायिका का अर्थ है आपके एक तो लोअर चैम्बर, एक अपर चैम्बर, ऊपरी सदन और निम्न सदन जो लोकसभा और राज्यसभा है। भारत के राष्ट्रपति कितने राज्यसभा सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, तो टोटल 12 राज्यसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जा सकता है। किसकी उपस्थिति में राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा शपथ ग्रहण की जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का प्रतिमाह वेतन कितना है, तो ये जब क्वेश्चन पूछा गया था उस समय आपका आंसर था 1,50,000। फिलहाल भारत के राष्ट्रपति का प्रतिमाह वेतन आपके 5 लाख रुपए है। तो इसको मैं पीडीएफ फाइल जब आपको नीचे प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जो भी इनकरेक्ट क्वेश्चन है उसको करेक्ट कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा निम्न में से कौन सा अध्यक्षात्मक कार्यपालिका के प्रकार के संदर्भ में असत्य है, तो ये आपके राष्ट्रपति विधायिका के प्रति जवाबदेही होता है, ये असत्य कथन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने थे तो नीलम संजीव रेड्डी थे। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का सदस्य होने के लिए किसी भी व्यक्ति की उम्र कम से कम होनी चाहिए 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, तो विधानसभा के चुने हुए सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की कुल संख्या कितनी है, तो राज्यसभा के सदस्यों की टोटल यहाँ पे संख्या है 250 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो अधिकतम 250 हो सकते हैं सदस्य मैक्सिमम, और अभी फिलहाल राज्यसभा में टोटल 245 मेंबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कुल प्रतिनिधि सदस्यों की संख्या कितनी है, तो राज्यों से प्लस केंद्र शासित प्रदेशों से कुल प्रतिनिधि सदस्यों की संख्या 238 है, और बाकी आपके 12 सदस्य हैं ये राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं।
और अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के संसदीय सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर बात हो रही है आपके राज्यसभा की। तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के जो सीट्स हैं उनकी संख्या आपके 31 है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल के राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16, कर्नाटक के राज्यसभा सदस्यों की संख्या यहाँ पे पूछा गया वो 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासचिव राज्यसभा को सहायता प्रदान करता है जिसका पद किसके बराबर होता है? तो जो महासचिव है जो राज्यसभा को सहायता प्रदान करता है इनका पद होता है भारत सरकार के कैबिनेट सचिव के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु की संसदीय सीटें जो राज्यसभा में है वो कितनी है? टोटल 18 राज्यसभा सीट्स है तमिलनाडु में। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? क्वेश्चन आ चुका है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 12 सदस्यों को। कौन से बिल को राज्यसभा में पारित नहीं किया जा सकता है? तो मनी बिल को आप राज्यसभा में नहीं पेश कर सकते हो। और अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राज्यसभा के सभापति। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में किसका उल्लेख किया जाता है? तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और अगला है कि किस एक को छोड़कर अन्य सभी राज्यसभा की शक्तियां हैं? तो ऑप्शन में था कि आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति, ये राज्यसभा की शक्ति नहीं है। तो ये पावर होता है राष्ट्रपति के पास में। हर 2 साल में राज्यसभा के कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? तो प्रति 2 साल में आपके 1/3 सदस्य आपके निर्वाचित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की बैठक का आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होने चाहिए? तो आपके 1 कुल सदस्यों का 10वां भाग है वो लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए उपस्थित होने अनिवार्य है। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है? तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं जो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे जीवी मालवणकर। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नकाल के बाद लोकसभा के किसी सदस्य द्वारा जनता के महत्व के किसी निश्चित विषय पर विचार विमर्श हेतु कार्यकर्ता का ध्यान आकर्षण के लिए रखा गया प्रस्ताव कहलाता है स्थगन प्रस्ताव, एडजॉर्नमेंट मोशन होता है ये। अगला क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को करते हैं, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा को। और लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। मीरा कुमार है जो कि लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा सचिवालय सीधे किसके अंडर में आता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष के कंट्रोल में है लोकसभा सचिवालय। लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा उनके स्पीकर को पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा स्थगित करने का अधिकार ही आपके स्पीकर के पास होता है, अध्यक्ष के पास में। ये निर्णय लेने का अधिकार किसको है कि बिल मुद्रा बिल अथवा नहीं है, कौन सा बिल मनी बिल है या फिर नहीं है? तो ये आपके निर्णय लेने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है। भारतीय संसद के भवन को संसद भवन कहा जाता है, संसद भवन। ओके, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड संसद भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के चुनावों के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम उम्र आपकी होनी चाहिए 25 वर्ष। लोकसभा में सदस्यों की मैक्सिमम संख्या कितनी होती है? तो अधिकतम आपके 552 सदस्य होते हैं। और आप मेरे को नीचे कमेंट करके बताइए वर्तमान में कितने सदस्य हैं लोकसभा में, यदि आप वीडियो देख रहे हो। तो लोकसभा में राज्यों से कुल सदस्यों की संख्या होती है। तो लोकसभा में राज्यों से आपके टोटल 530 मेंबर्स होते हैं। और अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की संसदीय सीटों की संख्या कितनी है? टोटल आपकी हरियाणा में लोकसभा की सीटें 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल की संसदीय जो लोकसभा की सीट है वो कितनी है? तो केरल में 20 लोकसभा सीट है। गुजरात की लोकसभा की सीट की बात करें तो 26 है। तमिलनाडु में टोटल लोकसभा सीट 39 है। और भारत की लोकसभा में कौन से राज्य में सबसे अधिक सीटें हैं? तो यूपी में सबसे अधिक लोकसभा की सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब की संसदीय सीटों की संख्या आपके 13 हो जाएगी। महाराष्ट्र में टोटल लोकसभा सीट है 48। अगला क्वेश्चन है, चंडीगढ़ की जो आपकी लोकसभा की सीटें है वो कितनी है? तो टोटल 1 है चंडीगढ़ में। गोवा में टोटल लोकसभा सीट्स 2 है। कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पे लोकसभा की सीटें हैं 28 है। तो सभी स्टेट की राज्यसभा और लोकसभा की सीटों को जरूर याद कीजिएगा। लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है? टोटल 131 सीट्स है वो इनके लिए आरक्षित है, SC और ST कैंडिडेट के लिए। और अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश में टोटल लोकसभा की सीट आपके 25 है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्लियामेंट कंडक्ट्स सेशन ईच ईयर। तो संसद है प्रत्येक वर्ष 3 सत्र आयोजित करती है। कितने? 3 सत्र। लोकसभा भारत की कौन सी सदन है? तो ये निचली सदन है। और आपके उच्च सदन है वो राज्यसभा है जो कभी भंग नहीं होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वेरी इजी क्वेश्चन था। लोकसभा की जो बहस है किस भाषा में मुद्रित होती है? तो लोकसभा डिबेट्स है ये आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रिंटेड होती है। लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता थे A.K. गोपाल थे। कौन थे? A.K. गोपालन थे लोकसभा के विपक्ष के प्रथम नेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन 6 वर्षों की कालावधि के लिए होता है। तो इनका निर्वाचन यानी कार्यकाल 6 वर्ष होता है। लोकसभा के पहले उपवक्ता जो डिप्टी स्पीकर थे प्रथम, वो कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम उप सभापति की बात हो रही है तो ये थे M. अनंत श्यामन अयंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में जो वित्त बजट होता है तो फाइनेंस बजट है ये प्रेजेंट किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा यानी वित्त मंत्री के द्वारा। और ये क्वेश्चन आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में MLA का फुल फॉर्म क्या है? तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली MLA जो विधानसभा सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन योजना आयोग का अध्यक्ष भी होता है? तो प्रधानमंत्री है ये योजना आयोग के पहले अभी आपके जो नीति आयोग है उनके चेयरमैन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी व्यक्ति भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में अधिकतम कितनी बार सेवारत हो सकता है? तो इसकी कोई लिमिट नहीं है कि इतने, जैसे कि आपके अमेरिका वगैरह में है तो भारत में ऐसा कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री के सेवानिवृत्त होने की उम्र क्या है? तो कोई भी लिमिट नहीं है प्रधानमंत्री के सेवानिवृत्त होने की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्यसभा सदस्य के लिए भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम उम्र क्या है? तो ये आपकी हो जाएगी 30 वर्ष है राज्यसभा सदस्य के लिए। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री कौन से थे? 14वें प्रधानमंत्री। और किसने भारत के प्रधानमंत्री के रूप से सबसे अधिक समय कार्य किया है? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया है, सबसे अधिक कार्यकाल रहा इनका। राज्यपाल अपने कार्यकाल की शपथ किसके द्वारा लेते हैं? तो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा ये कार्यकाल की शपथ लेते हैं, गवर्नर ऑफ स्टेट। राज्यपाल के विवेकाधिकार कहाँ पर सीमित है? तो विधेयकों की स्वीकृति देना, जो बिल है इनको स्वीकृति देना, ये है राज्यपाल के विवेकाधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग है आपके, तो इनके सदस्यों की नियुक्ति करते हैं राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य के लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति। राज्यपाल का टेन्योर कितने वर्ष का कोटा होता है? तो ये तो राज्यपाल है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रह सकते हैं, वैसे 5 वर्ष यहाँ पे है ऑप्शन में था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी भारत की प्रथम महिला राज्यपाल। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल ये हो गया आपकी सरोजिनी नायडू। किस राज्य का विधानमंडल द्विसदनीय है? तो किस राज्य का विधानमंडल आपके द्विसदनीय है? तो ये हो जाएगा आपके जम्मू कश्मीर, आपके ऑप्शन में था, बाकी और भी स्टेट है। विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु आपके 30 वर्ष होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी, जो कि यूपी की प्रथम महिला सीएम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन द्विसदनात्मक विधायिका वाला प्रांत नहीं है? तो आपके ऑप्शन में गुजरात था जिसमें द्विसदन नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी राज्य के विधानमंडल में बजट गिर जाता है तो मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना होता है। इफ ए बजट इज डिफीटेड इन द लेजिस्लेटिव ऑफ स्टेट, देन आपको सीएम सहित अन्य मंत्रियों को भी इस्तीफा देना होता है, त्याग पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का है? तो 6 वर्ष है राज्य के विधानसभा का। और अगला क्वेश्चन है, कौन सी एक भारतीय भाषा नहीं है? तो सिख, ये धर्म होता है दोस्तों, भाषा नहीं है। कोंकणी शासक की भाषा गोवा की है, तो गोवा की लैंग्वेज है कोंकणी। अगला क्वेश्चन है, मैथिली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डी ग्रुप में आरपीएफ में भी आया हुआ क्वेश्चन है, बिहार में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी की शासक की भाषा है, तो चंडीगढ़ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो आपकी इंग्लिश है। और यहाँ पे और बात करें आपकी इंग्लिश, तो मेघालय की भी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। और मलयालम की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो मलयालम है, ये किसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है? तो लक्षद्वीप की ये शासक की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाली है, ये किस राज्य की शासक की भाषा है? तो बंगाली आपकी हो जाएगी त्रिपुरा की ऑफिशियल लैंग्वेज है बंगाली। तो बंगाली वैसे तो पश्चिम बंगाल की भी ऑफिशियल लैंग्वेज है, त्रिपुरा की है, असम की है, इन तीनों स्टेट की यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज है बंगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलुगु कौन से राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज है? तो ये आंध्र प्रदेश की है। और उर्दू है, ये आपके जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलयालम भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो केरला में। मराठी कहाँ की है? तो ये आपके दादर और नगर हवेली की ऑफिशियल लैंग्वेज है। और अगला क्वेश्चन है कि डोगरी भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो डोगरी भाषा आपके जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। और ये मलयालम हो चुका है केरला का। अगला क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय की केंद्र और राज्यों के बीच विवादों के निर्णय की शक्ति किसके अधीन आती है? तो ये आपकी आती है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन, अधीनस्थ न्यायालयों का पर्यवेक्षण कौन करता है? तो आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, इनका सुपरवाइज किया जाता है हाईकोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट है कि अधिकारिता के अंतर्गत क्या शामिल है? तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारिता के अंतर्गत क्या शामिल है? तो आपके सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता के अंतर्गत भारत संघ की विभिन्न यूनिटों के बीच विवाद सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में उठने वाले सभी संदेह व विवादों की जांच पड़ताल व निर्णय किसके द्वारा किए जाते हैं? तो ये आपके सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सारे निर्णय किए जाते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 231 है, ये बताता है कि एक छाजा हाईकोर्ट है, ये 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए स्थापित हो सकता है। ये किससे संबंधित है? तो राज्य सरकार से है। तो यहाँ पर आपको अनुच्छेद 231 का ध्यान में रखना है कि ये क्या बताता है। तो ये बताता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए सिर्फ एक हाईकोर्ट भी हो सकता है, राज्य सरकार के अधीन आता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका संबंध आपके सुप्रीम कोर्ट की सलाहकार अधिकारिता से है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपके कानून के बारे में राय मांगने, तो कानून के बारे में आपके जो राय मांगने वाले भारत के राष्ट्रपति के बारे में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से एक विकल्प को छोड़कर बाकी सभी लोक अदालत के लक्ष्य है? तो ऑप्शन में था आपके आम आदमी के हाथों में शासन करने का अधिकार सौंपना, इसको छोड़कर बाकी सभी लोक अदालत के लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रथम महिला का नाम बताइए जो भारत के किसी राज्य के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी थी। तो लीला सेठ है उस प्रथम महिला का नाम, जो भारत के किसी राज्य के जो हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी, तो नाम है लीला सेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायालय में निष्पक्ष मुकदमे के लिए भारतीय संविधान 3 अधिकारों की व्यवस्था करता है, और कौन सा उन 3 अधिकारों में से एक नहीं था? तो आपके ऑप्शन में था कि भारत में पैदा हुए किसी भी व्यक्ति पर विदेशी कानूनों के तहत सुनवाई नहीं की जाएगी, ये इन 3 अधिकारों में से एक नहीं था। अगला क्वेश्चन है, 2 राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र में आता है? तो केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद या फिर 2 राज्यों के बीच में विवाद है, ये आपके सर्वोच्च न्यायालय के ओरिजिनल जो आपके मौलिक क्षेत्राधिकार है उसके अंतर्गत आते हैं, मूल क्षेत्राधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायाधीश कब तक पद पर बने रह सकते हैं? तो टिल रीचिंग द एज ऑफ रिटायरमेंट की उम्र तक न्यायाधीश अपने पद पर बने रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं, अपना पद का यहाँ पे सही प्रयोग नहीं कर रहे हैं और किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का प्रभावित कर रहा है कोई भी संवैधानिक जो पदाधिकारी है सार्वजनिक, तो वो आपके कहलाएगा परमादेश। ये न्यायालय को लगता है तो आदेश जारी करता है, वो आदेश आपका परमादेश कहलाता है, मैंडेमस। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ निम्नलिखित में से उत्तरदायित्व का अभाव को छोड़कर सभी होता है। ये एसएससी जेईई का क्वेश्चन है। कौन सा न्यायालय किसी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, किसी अदालत का मुकदमा अपने पास है वो मंगा सकता है, मूव कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वोट देने की आपकी पात्रता उम्र पहले 21 थी, अभी आपके 18 वर्ष है। भारत के चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था? 1950 में भारत में चुनाव आयोग का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किसको छोड़कर अन्य सभी विशेषताएं समानुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था की है? जो वोटिंग की व्यवस्था है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसमें वोट एक्चुअल में पार्टियों को दिया जाता है और जिस भी पार्टी में वोट उसका प्रतिशत देखा जाता है, कौन सी पार्टी को कितने प्रतिशत मत मिले, उसके अकॉर्डिंग विधायिका में उनकी सीटें फिक्स की जाती है। तो यहाँ पर आपका एक ऑप्शन था, हर निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक प्रतिनिधित्व चुना जाएगा। तो ये आपका सिस्टम है, जैसे कि भारत में है फर्स्ट पोस्ट द पास्ट जो सिस्टम है, तो ये वाला ऑप्शन अलग है। और आपके समानुपातिक प्रतिनिधित्व में ये नहीं होता है, इसमें आपके परसेंटेज ऑफ वोटिंग देखा जाता है, उसके अकॉर्डिंग पार्टी को सीट्स मिलती है, कितनी विधायिका में सीट्स उनकी होगी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो सुकुमार सेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विशेषता समानुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था की थी? तो यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था क्या होती है? तो हर पार्टी को प्राप्त मत के अनुपात में विधायिका में सीटें हासिल होती है। कौन सी पार्टी को कितना प्रतिशत मत मिला है, उसके अकॉर्डिंग उसको सीट दी जाती है विधायिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको छोड़कर अन्य सभी विशेषताएं जो भारत में वोटिंग सिस्टम है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, तो वह व्यवस्था की है। तो विजय उम्मीदवारों को वोट का बहुमत हासिल होता है, जिस उम्मीदवार को जितने ज्यादा वोट मिलते हैं वही उम्मीदवार आपका विजय होता है। तो ये है जो सिस्टम भारत में है, यूके में है, कनाडा में है। तो ये सिस्टम है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। और बाकी जो आपकी ये बात हो रही थी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व है, ये इजराइल में इसमें ये सिस्टम है वोटिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ये कब स्थापित किया गया था? तो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी को 1925 में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में जो निर्वाचन प्रणाली है वोटिंग की, ये किसका अनुसरण करता है? कौन सा देश है इसका अनुसरण करता है? तो यूनाइटेड किंगडम है, इंडिया में भी होता है, कनाडा में भी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस राजनीतिक समूह का एक हिस्सा है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, ये आपके यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलियंस जो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन है उसका एक हिस्सा है। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस को किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो 1998 को अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक पार्टी सीपीआईएम का पूरा नाम पूछा गया है। तो सीपीआईएम ये आपके बी ग्रुप में भी आया था क्वेश्चन, तो इसकी फुल फॉर्म है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीआई का फुल फॉर्म तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हो गई, ये आपके एसएससी 10+2 में 23 जनवरी 2017 को आया था, ये आपके 24 जनवरी 2017 को आया था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को कब स्थापित किया गया था? तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1999 में स्थापित किया गया था। एनसीपी की आपको फुल फॉर्म पूछी है तो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है एनसीपी। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो बहुजन समाजवाद जो पार्टी है इसकी स्थापना हुई है 1984 में। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन में जो आपकी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलियंस है ये कब स्थापित हुआ था? संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, इसकी स्थापना हुई थी 2004 में। भारतीय जनता पार्टी किस राजनीतिक समूह का एक हिस्सा है? तो ये है दोस्तों एनडी, जो आपका एनडीए है नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस है उसका हिस्सा है भारतीय जनता पार्टी है। बाकी जो आपका यूपीए, और यूपीए का हिस्सा कौन सा है दोस्तों? यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलियंस है, ये आपका कांग्रेस है। तो ये आप देख सकते हो, दोनों क्वेश्चन आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएसपी भारतीय राजनीतिक पार्टी, बसपा का पूरा नाम आपको पूछा है तो बीएसपी बहुजन समाज पार्टी। और एआईटीसी भारतीय राजनीतिक पार्टी, एआईटीसी की फुल फॉर्म काफी इंपोर्टेंट है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की स्थापना कब हुई है? तो एनडीए की स्थापना आपके 1998 को हुई थी, क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक जो द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, जैसे आप सीएजी बोलते हो, ये किसकी प्राप्तियों और वह की लेखा परीक्षण नहीं करते हैं? तो स्थानीय निकाय लोकल बॉडीज की ये लेखा परीक्षण नहीं करते हैं सीएजी। और भारत के जो सीएजी है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसकी याद रखना फुल फॉर्म सीएजी की। ऑफ इंडिया इज नॉट रेस्पॉन्सिबल, तो ये किसके लिए जिम्मेदार नहीं है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का नियमन के लिए सीएजी जिम्मेदार नहीं है। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? तो चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट है, उनके चेयरमैन की जो अपॉइंटमेंट है, जो अपॉइंट किया जाता है वो स्पीकर ऑफ लोकसभा के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आपके नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी प्राथमिक रूप से संसद की किस समिति से जुड़ा हुआ है? तो लोक लेखा समिति, द पब्लिक अकाउंट समिति से जुड़े हुए हैं सीएजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़ा बहन कहा जाता है? तो प्राक्कलन समिति की जो ट्विन सिस्टर है वो कहा जाता है आपके लोक लेखा समिति को। नीति आयोग के अध्यक्ष पूछा है तो प्रधानमंत्री होते हैं, ऑप्शन यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, विकल्प में से किसके सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एनडीसी यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो किसके सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं? तो आपका हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग जो होता है इसकी नियुक्ति है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है वित्त आयुक्त। नेक्स्ट है कि भारतीय संसद की सबसे बड़ी कमेटी कौन सी है? प्राक्कलन एस्टिमेट्स कमेटी है, जो कि भारतीय संसद की सबसे बड़ी कमेटी है। संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में उपलब्ध नहीं है? तो ये नहीं है कि योजना आयोग है, ये संविधान में इसका वर्णन नहीं है दोस्तों। कौन सा अनुच्छेद राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने हेतु निर्दिष्ट करता है? तो राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन आपके अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। अगला क्वेश्चन है, किस आयोग ने सुझाव किया था कि केंद्र सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिलना चाहिए? तो ये आयोग था मंडल आयोग ने यह सुझाव दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1975 में आपात स्थिति के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो फखरुद्दीन अली अहमद थे। जब 1975 में इमरजेंसी लगी थी भारत में, उस समय भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार है भारत के राष्ट्रपति को। तो राष्ट्र में जो आपात स्थिति है ये कौन से अनुच्छेद के तहत घोषित की जाती है? 352 के तहत। यदि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं तो इस उद्घोषणा को संसद द्वारा कितने महीने के भीतर समर्थन देना जरूरी है? तो विदिन 1 मंथ है आपका। यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसे प्रत्येक 6 माह बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा, प्रत्येक 6 माह बाद। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकार के रूप में होने से संबंधित है? तो ये आपका संविधान संशोधन है, 86th अमेंडमेंट एक्ट है। और